बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अब्दुल फनजोन की तरफ से आपके पास दोबारा हाजिर है। जैसे कि मैं कंप्यूटर के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन और इस तरह मोबाइल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, टेक्नोलॉजी पे थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। तो मैंने ये कोर्स, एक छोटा सा कोर्स तैयार किया उन बच्चों के लिए जो स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दे, जो है ना वो इंटरमीडिएट के अंदर अपने जो है ना वो जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है, क्योंकि आप अगर मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने एमएस ऑफिस को थोड़ा सा खोल के बताया कि एमएस ऑफिस क्या चीज़ है। और उस एमएस ऑफिस के अंदर से मैंने एक एप्लीकेशन अभी शुरू की है आज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना 2016 पे हम बात करेंगे। मैंने ये पहली वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ट्रेनिंग। इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं जिनको हम इस्तेमाल करके एक अच्छी सी एप्लीकेशन, एक अच्छा सा फॉर्मेट बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिकली बुनियादी मकसद क्या होता है, ये आप थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बुनियादी मकसद ये है कि हम कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई बुक टाइप कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, या जॉब के लिए सीवी बना रहे हैं, रेज्यूमे बना रहे हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप वो वाले सारे काम कर सकते हैं, इस तरह के जितने भी काम हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये तो पर्पज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब किस तरह से इस्तेमाल होता है हम इसको देखेंगे। ये मेरा पहला टॉपिक है वर्ड के ऊपर, और इसी तरह मैं और टॉपिक भी लेके आऊँगा साथ साथ। हम वीडियो 1 के अंदर हम क्या करेंगे, हम फाइल को देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक इंटरफेस की बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंटरफेस क्या चीज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस क्या चीज़ है हम इस पे देखते हैं। उसके बाद हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, फाइल देखते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये सारी की सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो हम फाइल, अबाउट फाइल कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी जो है ना फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे पास मैं राइट क्लिक किया, न्यू है, ये मेरे पास सारी फाइल्स की टाइप है। आपने कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया तो उसकी कुछ ना कुछ फाइल बनेगी, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा। जैसे मेरे पास वर्ड की फाइल है तो इसका फॉर्मेट है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम इसको देखते हैं। और इसके बाद हमने इंटरफेस की बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी मेरे पास एक खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये पहले मैं आपको इसका इंटरफेस बता दूं। तो मेरे पास ये प्लस, ये क्रॉस का बटन है और माइनस का बटन है, और इसके दरमियान में ये मेरे पास एक रिस्टोर डाउन का बटन है। तो आप इसको जो है ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस करके क्लोज कर सकते हैं, फाइल को बंद कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं विंडोज़ कंट्रोल सेंटर। ये 3 ऑप्शन जो है ना ये विंडोज़ कंट्रोल सेंटर के अंदर आती हैं। मेरे पास जो है ना ये साथ में 2 ऑप्शन हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और इसके साथ मेरे पास जो है ना वो क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इस पे से आप क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ कर सकते हैं और इसमें से मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। तो इसमें से अनडू और रीडो को बटन है, इसमें आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर पड़ी हुई है। तो जैसे कि ये सेव ऑटो ऑन है मेरा, तो क्योंकि ये मैं वन ड्राइव पे काम कर रहा हूँ तो मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती जा रही है, मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये नीचे इसके साथ ये वाली पट्टी आ रही है। ये वाली पट्टी क्या है कि इसके अंदर आपका फाइल का नाम आता है। जैसे कि मेरा फाइल का नाम है lecture-01, ये फाइल का नाम है। तो मैं आपके सामने एक ब्लैंक फाइल भी क्रिएट करूंगा, उसको हम सेव भी करेंगे। तो ये बेसिक मैं आपको इसका इंटरफेस बता रहा हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर है और ये हमारे पास टाइटल बार की पट्टी है जिसके अंदर आपका फाइल का नाम आता है, और इसके बाद ये आपका कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन है। इसके बाद मेरे पास ये टैब्स बने हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन। इस सारी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं ये टैब्स हैं। क्या है? ये सारे के सारे टैब्स हैं। और उसके साथ हमारे पास रिबन बार आ जाता है। जैसे मैंने इंसर्ट को क्लिक किया तो ये नीचे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, इसके ऑप्शन चेंज हो रही हैं। मैं ड्रॉ को क्लिक करूंगा तो ड्रॉ के ऑप्शन डिफरेंट आ रही हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे रिबन बार्स हैं। ये हमारी रिबन बार है, ये वाली, इस पे सारे ये रिबन बार है, ये सारे का सारा एरिया। और उसके बाद रिबन डिस्प्ले ऑप्शन जो है जैसे कि आपके सामने टैब और रिबन इकट्ठे खुल रहे हैं। तो मेरे पास ये एक छोटी सी ऑप्शन है जिसको मैंने अभी छोड़ा था, मैं आपको ये बताता हूँ। ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखें ऑटो हाइड रिबन का मतलब है कि ये देखें आपको वो भी रिबन नहीं चाहिए तो आप ऐसे काम कर सकते हैं।
दूसरी ऑप्शन कौन सी है, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूं तो शो टैब्स, सिर्फ आपको ये टैब शो करेगा। ये देखा आपके पास सिर्फ टैब आए हैं। तो मैंने होम पे क्लिक किया तो होम पे क्लिक करने के बाद आपको रिबन की पट्टी नजर आ रही है। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट की रिबन की पट्टी नजर आ रही है। तो मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है जो है ना शो टैब एंड कमांड्स। तो मैंने ये शो टैब्स एंड जितनी इसके अंदर कमांड्स आ रही हैं इस रिबन की पट्टी के ऊपर सारी कमांड आपके पास अब शो हो रही हैं। तो जैसे डिफ़ॉल्ट था ऐसे ही आ रहा है। हमारे पास एक नीचे ये पट्टी आ रही है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार आपकी फाइल के अंदर कितने पेजेस हैं फाइल के और कितने वर्ड्स इसके अंदर आ चुके हैं वो आपको शो करता है। तो मेरे इस फाइल के अंदर तकरीबन 3 पेजेस हैं और मैं पहले पेज पे खड़ा हूँ और मेरे पास 241 वर्ड्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, टोटल 241 वर्ड लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। मेरे पास व्यू बटन की ऑप्शन आती है, ये नीचे दो, ये आप फाइल को इस तरह से भी व्यू कर सकते हैं और इस तरह से भी व्यू कर सकते हैं। और लास्ट मेरे पास इस फाइल के अंदर ऑप्शन आती है जूम कंट्रोल की। तो जूम का मतलब है कि आप फाइल को छोटे करके भी देख सकते हैं और आप इसको बड़ा करके भी माउस से पकड़ें, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, आगे लेके जाएं, आगे लेके जाएं, तो 500% जो है ना ये मैक्सिमाइज इसके अंदर आ जाता है। तो मैं इसको सेंटर में ही रहने देता हूं, तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस था बेसिक सा। तो इसके साथ हम देखते हैं कि फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। आप जब भी काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो आप हमेशा फोल्डर में काम करें, अपने काम को थोड़ा मैनेज करना सीखें। ठीक है, लैपटॉप के अंदर भी, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अपने काम को मैनेज करना सीखें। आपको काम मैनेज करने आ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैंने फोल्डर राइट क्लिक करके मैंने फोल्डर बनाया। तो मैं फोल्डर का नाम रखूँगा माई या माई लेक्चर्स। माई लेक्चर्स, ठीक है, मैंने माई लेक्चर्स का फोल्डर बनाया, इसको मैंने ऊपर कर दिया। डबल क्लिक किया, मैं इसके अंदर जाके मैंने एक और फोल्डर बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया वीडियो 1, दे दिया माई वर्क QUIC फॉक्स। तो मैं एक वर्ड टाइप कर रहा हूं, क्विक फॉक्स jumps right over the lazy dog। ये मैंने एक वर्ड टाइप किया, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। इस वर्ड के अंदर ए से लेके जेड तक सारे के सारे वर्ड आ जाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने वर्ड को टाइप किया है। तो हम उसको दोबारा कंट्रोल, मैं फाइल में गया, एस सेव पे क्लिक किया तो फाइल माई वर्क नाम की वो फाइल अब सेव हो चुकी है। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक ये था कि हमने फाइल को सेव कैसे करना है। तो मैं इसको मिनिमाइज किया। तीसरी ऑप्शन है हमारे पास, हमने एक नई फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल क्या है कि ये जो हम फाइल बना रहे हैं मैंने इसे सेव कर दिया, तो मैंने इसे बंद कर दिया। जैसे मैंने बंद कर दिया, मैं माई लेक्चर्स में गया, मैं वीडियो 1 के लेक्चर में गया, तो ये मेरी फाइल पड़ी है। तो ये एग्जिस्टिंग फाइल बन गई जो पहले से बनी हुई है। तो मैंने इसे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने पे ये मेरी फाइल खुल गई। तो आप इसको इस तरह के अपने काम को खोल सकते हैं, लेकिन सेव करना नहीं भूलना। कंट्रोल एस के थ्रू या उधर से फाइल सेव में जाके आपने फाइल को पहले सेव ज़रूर करना है। तीसरी मेरे पास जो है ना इसके अंदर एक ऑप्शन है कि हम इसको, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सेव एज फाइल। फिर सेव एज का मतलब है कि आपने सेम फाइल को किसी और नाम से भी सेव करना है। तो ये मेरे पास एक फाइल है, तो मैं इसको कहता हूँ सेव एज माई वर्क फाइल नंबर 2 मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे सेव एज किया। किधर किया, लोकेशन आपने देनी है। मेरे पास ये है डेस्कटॉप, इस पे मैंने माई लेक्चर्स, इसके अंदर वीडियो 1 और इसके अंदर मैं फाइल का नाम रखा मैंने माई वर्क फाइल 2। तो मैंने इसको इसके अंदर सेव कर दिया। तो ये इसके अंदर सेव होगी फाइल। मैंने इसे बंद कर दिया। मैं इस फोल्डर में गया, आप इस फोल्डर में जाएं, देखें वीडियो 1 के अंदर जाएं, तो 2 फाइलें बनी हैं। तो एक फाइल 1 है और एक फाइल 2 है।
एक फ़ाइल नॉर्मल है, तो ये देखो, तो इस तरह से सेव एज कर दिया। तो ये आप देखें, मैंने फ़ाइल को दोबारा खोला। हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि फ़ाइल को बंद कैसे करना है। बंद करने के लिए हमारे पास ये देखें क्रॉस की ऑप्शन ऊपर नज़र आ रही है, क्लोज़, या फिर आप फाइल में जाएं और नीचे ये क्लोज़ का बटन आ रहा है, आप इसे क्लिक कर दें। तो दोनों का तरीकाकार सेम ही है कि आपकी फ़ाइल बंद हो जाएगी, आपकी अब फाइल बंद हो गई है। तो ये आज का टॉपिक था कि किस तरह से आप एक वर्ड फाइल को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। इस तरह के सारे काम आप बेसिक फाइल में करें। तो आप ये इस लेक्चर को देखें और इसको अपने घर के अंदर अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करें, देखें कि ये कैसे काम करती है, और मेरी पूरी वीडियो को आप 1 बाय 1 देखते जाएं। इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये इस तरह की ट्रेनिंग जो है ना इस अब्दुल फन जोन के अंदर मिल रही है और फ्री में है। आप इसको खोलें, देखें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।